फोन पे कहा ठीक है मैं देखूंगा, मैं शाम में आ रहा हूँ ड्यूटी पे से, तो मुझे कौन रोकेगा? पुलिस वालों को लेकर ठीक है, इस चीज का तवीज दिखा के तो हमने कहा आ जाओ कोई बात नहीं, हम नहीं है। तो आए, अब बातचीत कुछ नहीं करी, आके गोली मार। तो आप आए, आके उन दोनों भाइयों ने पकड़ के गोली मरवा दी। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने घटना की है, शान रजा नाम है, उसने खुद आके थाने पर समर्पण किया है। बिजनौर के नजदीकी गांव दीदा नंगला में जमीनी विवाद को लेकर आबकारी विभाग के कांस्टेबल ने अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद आरोपी कांस्टेबल ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दीदा नंगला निवासी अली मोहम्मद उर्फ बाबू सहित कुल 4 भाई थे। इनमें से इस्लामुद्दीन उर्फ मुन्ने के कोई संतान नहीं थी। मुन्ने की मौत के बाद तीनों भाइयों की औलादों में उसकी खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद रहने लगा था। हालांकि काफी विवाद के बाद कई साल पहले जमीन का बंटवारा हो गया था। फैसले के बावजूद अली मोहम्मद उर्फ बाबू व इसहाक के बच्चों में खेतों के रास्तों को लेकर विवाद होता रहता था। करीब 15 दिन पहले उक्त दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। अली मोहम्मद का एक बेटा शान रजा आबकारी विभाग में कांस्टेबल है। वह इसहाक के घर के ठीक पीछे कुआं बनाना चाह रहा था। इसहाक व उसका परिवार इसका विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर दोनों पक्षों में गुरुवार की सुबह पथराव हो गया था। ग्रामीणों ने समझा बुझाकर फैसला करा दिया था। झगड़े की सूचना मिलने पर कांस्टेबल शान रजा मेरठ से गांव आया। उस गांव पहुंचते ही उसके अपने चाचा इसहाक से कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि शान रजा ने तमंचे से अपने चाचा के सीने में गोली दाग दी। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। घायल इसहाक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। के बाद कांस्टेबल शान रजा सीधे थाने पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एसपी अभिषेक झा ने शान रजा के सरेंडर की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जमीन को लेकर थी जो मतलब काफी टाइम से थी, तो जो मतलब मेरे ताऊ थे बड़े, उनके हिस्से थे कुछ, ठीक है, मतलब उनकी शादी नहीं हुई भी थी, तो उनकी जमीन थी जो मतलब उसके बाद 3 भाई बचे थे, वो तीनों में बंटनी थी, ठीक है, तो वो 2 में बंट गई थी। जो हमारे हिस्से की थी तो वो उन्होंने मतलब वो कर ली थी, अपने अंडर में कर ली थी, ठीक है, तो हमें नहीं दे रहे थे। हमारी उसके ऊपर कई दफा लड़ाई भी हुई है, ठीक है। लड़ाई थी? कौन? जो मेरे ताऊ का लड़का है जो पुलिस में है, शान पुलिस में है, कहाँ? मेरठ, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज का दबाव दिखा देता कि मैं पुलिस में हूँ, तुम थाने में जाकर भी क्या कर, मैं फोन कर दूंगा, वहाँ तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। और हम तो मतलब बड़े ही थे हमारे से, ठीक है, हम छोटे थे, तो वो हमारे ऊपर दबीज दिखाते थे, ठीक है। काफी दफे उसके बाद बोलचाल, ठीक है। तो आप कह रहे उसमें कुआं गड़वा गए थे, हमने मना भी करी कि इसमें कुआं मत गाड़ो तुम। कौन गाड़ रहा था? यही ताऊ का लड़का छोटे भाई जो पुलिस में है, ठीक है। तो सुबह लड़ाई भी हुई थी उनके साथ में। हमारे बड़े ताऊ भी हैं उनके, जो 2 हो गए, हम निकले हो गए, ठीक है। तो हो रहा है इसके ताऊ और इसके ताऊ का लड़का। आज क्या हुआ बताओ? तो उसके बाद वे उन्होंने फोन पे कहा ठीक है मैं देखूंगा, मैं शाम में आ रहा हूँ ड्यूटी पे से, तो मुझे कौन रोकेगा? पुलिस वालों को लेकर, ठीक है, इस चीज का तवीज दिखा के तो हमने कहा आ जाओ कोई बात नहीं, हम नहीं है। तो आए, अब बातचीत कुछ नहीं करी, आते ही गोली मार। किसने मारी है गोली? क्या नाम है? अच्छा, किस टाइम की घटना है ये अभी 1 घंटा पहले। 4 बजे मौत हो गई? उनकी मौत हो गई। अच्छा, आपने यहाँ डॉक्टर पर भी लापरवाही का लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही, थर्ड क्लास सर्विस है यहाँ की, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, हम कह रहे जल्दी करो, तो आराम के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा 10 मिनट में तो ईसीजी से भी चेक बाद में किया है, जब हमने कुछ दबीज दिखाई है ना तब जाके चेक किया है बाद। कोल्ड ड्रिंक आप तो कहते नहीं ये तो डेथ हो गई, और उनकी सांस चल रही थी, हमने चेक करा। हमारे हाथों में उनकी सांसें चल रही थी, आंखें भी खुली थी उनकी। बहुत बड़ी बेकार है कुछ। अच्छा, जो पुलिस में है वो भी शामिल था गोली मारने में? नहीं मारी है, हमें थाने तक भी जाने नहीं दिया। और उन्होंने इस चीज का दबीज दिखाया कि मैं पुलिस में हूँ, मैं तो सरकार में हूँ, मेरा क्या बिगाड़ोगे? उनके साथ कोई और भी था वहाँ? हाँ, ताऊ के लिए कैसा रिवॉल्वर कौन सा था? सरकारी नाम है उनके साथ, पिस्टल था इतना बड़ा, कट्टा था उनके पास। किस टाइम की घटना? ये 4 बजे की। मान मेरा नाम। अरमान, ये बताओ क्या हुआ अभी? ये हुआ है कि सुबह से लड़ाई चल रही थी, सुबह ईंटे पत्थर हुए हैं, इनके ऊपर ईंटे पत्थर बरसाए गए हैं। उसके बाद हमने सब मोहल्ले वालों ने शांत कर दिया, आगे बात नहीं बढ़ने दी। उनकी बहू आई थी जो पुलिस में है, उनकी बहू आई थी
आके उन्होंने लड़ाई कराई, दोनों भैयों ने उनके भतीजों ने मारा इन्हें। हमने बीच विचाला करके मगर पुलिस वुलिस कुछ वो नहीं करनी, सुबह बिठा दिया आराम के साथ। फिर हम गए, चले गए, उन्होंने धमकी दी जो ये पुलिस में है जिन्होंने गोली मारी है कि मैं देखूंगा कौन मना कर रहा है 12 गड्ढे मारने को। तो अब आए, आके उन दोनों भैयों ने पकड़ के गोली मरवा दी। किनके गोली मरवा दी? चच्चा के हमारे, क्या नाम है चचा का? इसाक चच्चा। सानिया रजा नाम है जो गोली मारी है। सानिया रजा ने कोई और भी शामिल था इसमें? शामिल थे। ये सुबह से प्लानिंग, कल से प्लानिंग चल रही थी इनकी। कौन शामिल थे? ये जावेद था, सावेज था, इनके पूरे घर वाले थे और ये इकले थे। गोली मारने का कारण क्या था? गोली मारने का कारण ये था 12 के ऊपर। जी, इनकी जमीन थी चच्चा की हमारे, उसमें ये कुआ गाड़ना चला रहे थे। चच्चा कह रहे थे ये हमारी जमीन है, इसमें नहीं गार्डन दे रखा मैं, तो इस मारे गोली मार दी आके। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि एक दीदा नगला गांव है, वहां पर इशाक नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है और मॉर्चरी लाने पर जो है उसे मृत घोषित कर दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने घटना की है, शान रज़ा नाम है, उसने खुद आके थाने पर समर्पण किया है और जो हथियार है उस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फैमिली से तहरीर लेकर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो अभी तक जो जानकारी में मिली है प्रथम दृष्टया वो ये कि आरोपी का ये कहना है कि उसके खेत में जो है दूसरे पक्ष द्वारा जो है ट्यूबवेल लगाया जा रहा था, इस बात को लेकर विवाद हुआ था।